नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय की बड़ी खबर जिस तरह से लगातार आप मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, इस समय हम डीआरडीओ हॉस्पिटल यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये हॉस्पिटल को तैयार किया गया था, डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल। और आप जानते हैं जिस तरह से जबकि कोविड की दूसरी लहर ने अपना कोहराम मचाना शुरू किया था, तो ये हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ पर किया गया था। बड़ी जल्दी ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया था। और इस हॉस्पिटल में बताना चाहेंगे कि बाहर के दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पर डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। और जिस तरह से केसेस कम होते गए, तो इस यहाँ पे स्टाफ को यानी कि उन स्टाफ को वापस भेज दिया गया जिस हॉस्पिटल से वो आए थे। पर अब बात करें लगातार जो कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे एक तीसरा वेरिएंट जो बताएंगे कि WHO डिजिग्नेट्स न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न नेम्स ओमिक्रॉन, यानी एक ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट है, यानी कि जो थर्ड वेव जिसके ये कहेंगे आगमन हो चुका है। साउथ अफ्रीका के व्यक्ति वो जो मुंबई में जो जिनमें ये वेरिएंट पाया गया ओमिक्रॉन, अब ये कितना घातक है, किस तरह से फैलेगा या कितनी यानी कि किस कदर इसका इम्पैक्ट होगा आम जनता की ज़िंदगी पर, ये तो हम नहीं इसकी पुष्टि करते। पर फिर ये कहेंगे कि तीसरा वेरिएंट जो है इसका आगमन हो चुका है, जिसकी तैयारियां पहले से ही भारत सरकार और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से शुरू हो चुकी है। यानी अब ये डीआरडीओ हॉस्पिटल जो जम्मू में है, भगवती नगर में, सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी जिस जगह पे भी पूरे देश में जहां पर भी डीआरडीओ हॉस्पिटल है, उनके जो स्टाफ को अब वापस रिकॉल किया गया, यानी वापस बुलाया गया, या डॉक्टर हो या बाकी स्टाफ हो जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनको अब यहाँ पर रिकॉल किया गया हॉस्पिटल में। यानी कि लगातार जिस तरह से पहले की बात करें, वे पहले की, तो लोगों को भी इवन के सरकार ने भी पूरी तरह से तैयारी नहीं थी यहाँ, यानी कि बिन बुलाए जिस तरह से कहेंगे मेहमान आते, इसी तरह से कोविड आया था। और जिसके चलते काफ़ी दहशत का माहौल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में हुआ था। इसी के चलते दूसरी वेव जब आई थी, दूसरी वेव में काफ़ी लोगों ने अपने परिजनों को अपनों से दूर होते हुए देखा था, काफ़ी लोगों की जानें गई थी। और कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिश की और लगातार कोशिश में था कि, पर उस समय भी इस तरह से तैयारी नहीं थी, क्योंकि इसका आभास ही नहीं था कि दूसरी वेव भी आ सकती है। पर दूसरी वेव ने वो सिखा दिया शायद जिससे हम कहीं ना कहीं लापरवाह थे, बेपरवाह की ज़िंदगी जी रहे थे। दूसरी वेव ने हमें सब सिखा दिया कि पहले से ही तैयारी करना बहुत ही अनिवार्य। उसी के चलते अब भारत सरकार की तरफ से और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि डीआरडीओ को हॉस्पिटल को फिर से यानी कि शुरू किया जा रहा। हॉस्पिटल बंद नहीं थे, पर ये कहेंगे कि यहाँ का जो स्टाफ था उसे वापस जिन हॉस्पिटल से यहाँ बुलाया गया था उनको वापस भेज दिया था। अब फिर से जहाँ जहाँ भी डीआरडीओ हॉस्पिटल तैयार बने हुए हैं, वहाँ पर दोबारा से जो नियुक्तियाँ हैं यानी कि डॉक्टर्स और स्टाफ की, उनको वापस से यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और फिलहाल ये कहेंगे कि इस समय जो तीसरा वेरिएंट जो आ रहा है ओमिक्रॉन जिसका नाम है, एक व्यक्ति की पुष्टि हुई है कि वो पॉजिटिव है, पर ज़रूरत है हम लोगों को भी प्रिकॉशन बरतने की। कई लोग ये भी कहते हैं कि कोविड है नहीं, कई लोग ये कहते हैं कि ये मजाक है, कई लोग ये भी कहते हैं इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। पर खुद आप लोगों ने, हमने भी देखा है जब कोविड की सेकंड वेव आई थी, किस तरह से लोग त्राही माम कर रहे थे गैस सिलेंडर्स के लिए, जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, यानी ऑक्सीजन जो सिलेंडर था उसके लिए लोग किस तरह से तड़प रहे थे। लोगों ने, जगह नहीं थी, पर घरों ये कहेंगे हॉस्पिटल्स के बाहर पार्क में हमने खुद लाइव कवरेज कर अपने व्यूवर्स को दिखाया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो था जिसके चलते इतने लोगों ने अपने परिजनों को खोया। तो कोशिश कीजिए कि फिर से वैसा माहौल ना हो। कोई भी, हम यही अपनी जनता से कहेंगे कि किसी को देखकर मत करिए, पर अपनी सुरक्षा का दायित्व हमें खुद अब उठाना होगा। अपने परिजनों की सुरक्षा का दायित्व हमें खुद उठाना होगा। कम से कम आप जब बाहर निकलते हैं मास्क को जरूर पहनिए और कोशिश कीजिए इस डीआरडीओ तक हम पहुँचे ही ना, यानी घर में ही अपना इलाज कर लें, घर में ही हम सुरक्षित रहें, तो हमें ज़रूरत ही नहीं होगी इस हॉस्पिटल तक पहुंचने की। पर एक बहुत बड़ा फिर से यानी कि ये कहेंगे बड़ी खबर है कि फिर से डीआरडीओ हॉस्पिटल जितने भी देश में जहां पर भी डीआरडीओ हॉस्पिटल है, फिर से वहाँ के जो स्टाफ को, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको रिकॉल किया गया। जो पहले केसेस की कमी होने के कारण ये हॉस्पिटल के स्टाफ को जो बाहर से स्टाफ लाया था, ये डॉक्टर्स लाए थे, उनको वापस भेज दिया गया था। अब हर डीआरडीओ हॉस्पिटल में वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि पहले से अब तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं अब इस थर्ड वेव की मार से आम जनता उनकी जाने ना जाए। कहीं ना कहीं इससे पहले ही तैयारी करना भी जरूर भारत सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए, और जम्मू कश्मीर सरकार को भी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को भी कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल भी बंद हैं,
पर बाज़ारों में जब आप जाते हैं भीड़ इतनी होती है कि ये कहेंगे कहीं ना कहीं संकेत है। तो हमें बचना है, खुद भी बचना है, दूसरों के बचाना। और जब कभी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हम एक पार्टी को नहीं बोलेंगे, किसी भी पार्टी की हो, आप देख रहे हैं वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार किस तरह से बिना मास्क के और काफ़ी गैदरिंग होती है, डांस चल रहा है और भाषण चल रहे हैं। पर उस समय शायद ये भूल जाते हैं कि थर्ड वेव का आगमन हो चुका है। तो ये कहेंगे आप खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, जो गाइडलाइंस है उनका पालन कीजिए, काम करिए। काम करेंगे तो रोजी रोटी कमाने पर प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर एक जो रूल्स निकलते हैं या आदेश निकलते हैं आम जनता के लिए, वही आदेश एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए होने चाहिए, वही आदेश एक मंत्री संतरी के लिए भी होने चाहिए, बल्कि आम जनता के लिए सारे जो असूल हैं या सारी जो सर्कुलर जो आदेश है उनके ऊपर मत थोपिए। कानून बनाने हैं तो सबके लिए बराबर के बनाइए, ताकि कहीं ना कहीं गरीब जनता को ये ना लगे सरकार या नेतागण हमारे साथ नहीं है। दर्शकों, ये था अभी तक का बड़ा अपडेट। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।